दोनों दलों के बीच का तनाव काफी बढ़ा है और ममता जी को राजनीतिक लाभ हानि से ज्यादा राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर जो चुनौतियां हैं उनको समझना होगा, इसलिए कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो अराजक स्थितियां बन रही है इसकी नैतिक जिम्मेवारी ममता जी की बनती है। और जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों को जिस तरह से गाड़ियों का तोड़ा जाना या उनके साथ दुर्व्यवहार और जो चीजें सामने आ रही हैं वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बदहाल स्थिति को कहीं न कहीं परिलक्षित कर रही है। इस बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी पर मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और उन्होंने यह सनसनीखेज आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया है। यह आरोप ममता जी के खुद के शासन की जो नाकामियां हैं, जो खामियां हैं, उसका इससे ज्यादा बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता है कि सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके हैं, प्रशासन उनका है और उसके मुखिया होने के बावजूद अगर उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है और षड्यंत्रकारियों को वो गिरफ्तार नहीं कर पा रही हैं तो उन्हें खुद को अक्षम मान लेना चाहिए। मंत्रिमंडल ने दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ डीएफआई की स्थापना को मंजूरी दे दी है। संस्थागत निवेश को इससे बढ़ावा मिलेगा और निसंदेह जो कोरोना के संक्रमण और जो वैश्विक मंदी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर आघात लगे हैं उससे उबरने की कोशिशें लगातार जारी हैं और डीएफआई के 20,000 करोड़ की जो स्वीकृति है उससे जो एक हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रवाह है वो बढ़ेगा और इससे कठिनाइयों से निपटने में या जो प्रोजेक्शन है जीडीपी के रेट्स को लेकर के उसको बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हाँ, हम दिल्ली नोएडा सीमा को सील कर देंगे। समिति द्वारा तारीख तय अगर की जाती है तो भारत सरकार की ओर से निरंतर कोशिशें जारी हैं। लगातार कृषि मंत्रालय की ओर से मध्यस्थता की अपील की जा रही है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कुछ दिशा निर्देश हैं। इसके बाद भी अगर टकराव पर किसान यूनियन और उसके सहयोगी संगठन अगर अडिग हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस आंदोलन का देश के कुछ राज्यों को छोड़कर कहीं कोई आधार नहीं है, लोगों का समर्थन नहीं है, किसान इस आंदोलन के साथ नहीं है। तो जबरन केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की ये पूरी कोशिश है और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को अब कोई कठोर पहल करनी चाहिए। बैंकों द्वारा निजीकरण को लेकर के हड़ताल किया गया हुआ है, आज दूसरा दिन रहा। इसको लेकर के निर्मला सीतारमण ने सफाई दी है कि अगर बैंकों का निजीकरण किया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन सुरक्षित रहेंगे। वेतनभोगी कर्मचारियों की आशंकाएं निजीकरण को लेकर के कई वजहों से है। जो एक सुरक्षा का भाव नहीं उनके अंदर दिख रहा है, कई जो सामने फैसले आए हैं उसकी वजह से वो आशंकित हैं। लेकिन ये काफी स्पष्ट आश्वासन है कि पेंशन और जो अन्य सुविधाएं हैं, अगर प्राइवेटाइजेशन होता भी है, बैंक अगर निजीकरण के अधीन आते भी हैं, कुछ बैंकों का निजीकरण अगर होता भी है तो ये जो सहूलियतें मिलती रही हैं इनको आगे जारी रखा जाएगा। इसका जो बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों का संगठन है उन्हें स्वागत करना चाहिए और आंदोलन को खत्म करना चाहिए।